हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। सॉर्टिंग का मतलब होता है डिवाइड करना, अलग करना मटेरियल्स को, राइट। किस में? तो उसी ग्रुप में किसी भी मटेरियल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग ग्रुप्स में बांट सकते हैं, अलग कर सकते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल में हम लोग ले सकते हैं इसे समझने के लिए, जैसे कि हम लोग ने देखा होगा बहुत बार कि कुछ ऐसे कॉइन्स का मतलब ग्रुप जिसमें वो मिक्स होता है, 1 का सिक्का हो गया, 2 का सिक्का हो गया, 5 का सिक्का हो गया, 10 का सिक्का, सब एक साथ अगर उसको मिक्स कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो सभी एक साथ मतलब हम लोग अगर उसको काउंट करना चाहें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले उसे हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं, यानी अलग कर लेते हैं। यानी 1 के सिक्के को अलग, 2 के सिक्के को अलग, 5 के सिक्के को अलग, 10 के सिक्के को अलग। ठीक उसी तरीके से हम कुछ और ऐसे भी मटेरियल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम जो भी अपने चारों तरफ वस्तुओं को देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, क्लॉथ्स हो गया, शूज़ हो गया, यूटेंसिल्स हो गए, बेड्स हो गया, चेयर, बुक, बकेट, जो भी चीज़ पे मेरी नज़र जाती है या आपकी नज़र जाती है, वो सभी क्या हैं, मटेरियल्स हैं। ठीक है, अब इन मटेरियल्स को हमें क्या करना है, ग्रुपिंग में बांटना है या ग्रुपिंग में करना है या क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्रुपिंग क्या होता है। आइए हम लोग जानते हैं ग्रुपिंग क्या होता है। ग्रुपिंग द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ अमॉन्ग देम। यानी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स का समूह जिसे हमें क्या करना है, उसे अलग करना है। ठीक है, किसके बेस पे? सिमिलरिटीज़ के बेस पे। जैसे अभी हमने बोला था ना, अब आप लोग को एग्जांपल दे रहा था, ये कॉइन्स के समूह को, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का एक साथ है, उसे हमें क्या करना है, ग्रुपिंग में करना है, ग्रुपिंग में डालना है उसे। 1 के सिक्के को जितने भी उस मतलब टुगेदर जितने भी कॉइन्स हैं, उन्हें हमें क्या करना है, 1 के सिक्के को अलग काउंट करके जितना भी हो सबको सॉर्ट कर लेंगे। 5 का जो जितना भी सिक्का होगा उसको अलग कर लेंगे। 2 के सिक्के को जितना भी उसमें होगा एक अलग हम लोग क्या करेंगे, उसका ग्रुप बना लेंगे ताकि काउंट करने में हमें दिक्कत ना हो। अब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। यानी ये एक तरह का प्रोसेस होता है, किसी भी मटेरियल्स को हमें अगर सॉर्टिंग करना है तो उसके सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के आधार पर, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ। अब जो भी चीज़ हम देखते हैं वो क्या चीज़ का बना होता है। ठीक है, जो भी हम लोग मटेरियल्स देखते हैं वो किसी न किसी चीज़ से बना होगा। ठीक है, तो ये जितने भी हम लोग चीज़ों पे नज़र हमारा जाता है तो हम देखते हैं कि वो सभी मटेरियल है, और ये सभी मटेरियल किसी खास चीज़ से बना होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, तो अब मैटर क्या होता है, तो मैटर का मतलब मास और ऑक्यूपाई स्पेस से है।
ठीक है। मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब वो जिस मटेरियल से बना हो, कितने अमाउंट ऑफ मटेरियल से बना हो, वो आपका मास कहलाता है। और ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब यानी वो जो मटेरियल है उसमें जगह घेरने की भी क्षमता होता है, ठीक है। यानी वो जगह छेक सकता है, घेर सकता है। जैसे अगर ये हम लोग पेन की बात करें तो ये किसी ना किसी खास मटेरियल से मिल करके बना होगा, यानी ये इसका मास हो गया। और इसे हमने ऐसे रख दिया तो जितना उसने स्पेस ले लिया, ठीक है, ये इसने क्या किया, स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, जगह घेर लिया, तो ये क्या कहलाएगा? एक मैटर कहलाएगा। मटेरियल है तो ये किसी न किसी खास मटेरियल से, मैटर से बना हुआ है। और साथ ही साथ उसमें वॉल्यूम भी होना चाहिए। वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अगर हम लोग वॉल्यूम को समझना चाहते हैं तो हम लोग एक ग्लास लेते हैं। ग्लास में क्या होता है, वो जो हॉलो पार्ट होता है, जो खोखला उसका भाग होता है, उसमें हवा भरा होता है। तो हवा जो होता है वो क्या कर रहा है, उस ग्लास के पूरे स्पेस को यूज़ कर रहा है, जगह को क्या कर रहा है, घेर रहा है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। अब ग्लास में सिर्फ एयर ही नहीं रह सकता है, वाटर भी उसके अंदर क्या हो सकता है, कंटेन कर सकता है। तो जितने अमाउंट में एयर या वाटर कंटेन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे मॉलिक्यूल्स। तो मैटर जितने भी होते हैं वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली टाइनी। टाइनी का मतलब बिल्कुल छोटा होता है, बिल्कुल ही छोटा। Yet the possess all the properties of the matter. Solid, liquid and gas are three state of matter. अब state of matter का मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से है। सॉलिड, लिक्विड और गैस से ही हमारे सारे के सारे मटेरियल्स बने होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक एक करके इन सभी मैटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहला है मैटर आपका सॉलिड। आप लोगों ने बहुत से सॉलिड को देखा ही होगा, ऑब्ज़र्व किया ही होगा। जैसे एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल में अगर हम बात करें ब्रिक का, स्टोन का, ये सभी क्या हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सॉलिड को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर हैज़ मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड इन इट। जो मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा था, एकदम टाइनी, एक्सट्रीमली टाइनी होता, बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में टाइटली पैक होते हैं, बंधे होते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। और इनका क्या होता है, डेफिनिट शेप और वॉल्यूम भी होता है। ब्रिक का देखो ना, वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ये हमारे पास पेन है, इसका भी शेप है, सिलिंड्रिकल है, रिजिड है, ये किसी खास तरीके के मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लिक्विड की। तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो लूजली पैक्ड होता है कंपेयर टू द सॉलिड, ठीक है। दिस लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनिट शेप। इसलिए लिक्विड का कोई अपना डेफिनिट शेप नहीं होता है। उसे हम जिस कंटेनर में डाल देते हैं वो उसी
का शेप ले लेता है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम जो होता है वो डिफिनिट होता है। जितना जिस कंटेनर में रखा गया है उस कंटेनर के हिसाब से उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है लिक्विड का, राइट। अब गैस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। गैस क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स इन गैस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सॉलिड, लिक्विड। सॉलिड जो होता है उसका मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक होता है, लिक्विड का उससे थोड़ा वीक होता है, और गैस का उससे भी ज़्यादा वीक, यानी एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो एक मॉलिक्यूल यहाँ रहेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आप लोग यहाँ फिगर में दिया हुआ है। ये सभी आपस में क्या है, टाइटली पैक है, कहीं से कहीं कोई स्पेस नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, ये सब क्या हो गए, अलग अलग हो गए। सॉलिड में सभी एक दूसरे से क्या है, टाइटली पैक है, जुड़े हुए हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिक्विड में ये सारे जो मॉलिक्यूल्स, ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत टाइनी होता है, छोटा होता है। यहाँ पे फिगर में आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया होगा, राइट। ठीक, गैस में ये क्या होता है, ये गैस में देखो, ये मॉलिक्यूल्स सभी क्या है, एकदम इन आपस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा गैप है इनके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका मैटर हो गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम लोग जानेंगे मटेरियल क्या होता है। एनी स्पेसिफिक सैंपल ऑफ मैटर, सैंपल ऑफ मैटर को हम लोग क्या कह सकते हैं, मटेरियल कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें पेपर, प्लास्टिक, वुड, स्टोन, ग्लास एंड सो ऑन, ये सभी क्या है, आपके मटेरियल्स हैं। ये किसी ना किसी खास चीज़ से मिल कर के बने होंगे। इसमें भी क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ जो होगा टाइटली पैक होगा, कुछ लूज़ होगा, या फिर उससे भी कुछ लूज़ हो सकता है, ठीक है। अब ये सब्सटेंस क्या होता है? द टर्म सब्सटेंस इज़ मोर स्पेसिफिक एंड रेफर टू अ प्योर एलिमेंट और ए कंपाउंड और ए मिक्सचर। यानी सब्सटेंस या तो किसी प्योर एलिमेंट से बन सकता है, या फिर किसी कंपाउंड से बन सकता है, या किसी मिक्सर से बन सकता है। एज फॉर एग्जांपल सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, कॉपर, वाटर, कॉमन साल्ट और सो ऑन, राइट स्टूडेंट्स। अब डिफरेंट सब्सटेंस आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स। अब कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो अलग अलग मटेरियल्स के भी बने हो सकते हैं, जैसे कि टेबल है, चेयर है, डेस्क, बेंच, ब्लैक बोर्ड्स आर मेड ऑफ ऑफ वुड। ये जितने भी होते हैं, जितने मैंने आइटम का नाम लिया, ये सभी के सभी क्या चीज़ से बने होते हैं, वुड से बने होते हैं, ठीक है। आज के लिए हम लोग बस इतना ही जानेंगे। अगले क्लास में अभी हम लोग सब्सटेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।